परागकण के अंदर से निकली है, तो परागकण के अंदर 2 नर युग्मक थे। परागकण के अंदर कितने नर युग्मक होते हैं, बहुत बार पूछा गया कि परागकण के अंदर कितने नर युग्मक हैं, तो परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकण है नर युग्मकोद्भिद। परागकण क्या है, तो परागकण है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है जिसके अंदर नर युग्मक पाया जाए वो होता है नर युग्मकोद्भिद। तो परागकण नर युग्मक नहीं है ना, परागकण नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद है। क्या है, नर युग्मकोद्भिद है, इसके अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अब इन 2 नर युग्मकों की कहानी है, और ये कहानी नहीं है, इन 2 नर युग्मकों की ये कहानी नहीं है, ये प्रेम कहानी है। कैसी कहानी है, प्रेम कहानी है। अब पराग नलिका जैसे ही अंदर जाती है बेटा, पराग नलिका जैसे ही अंदर जाती है, किसके थ्रू अंदर जाती है, तो अंदर जाती है सहायक कोशिका के थ्रू, साइनर्गिड के थ्रू, सहायक कोशिका के थ्रू अंदर जाएगी। जैसे ही अंदर जाएगी तो सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी और पराग नली फट जाएगी। सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी, सहायक कोशिका के द्वारा पराग नलिका अंदर जाएगी, तो सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी और पराग नलिका फट जाएगी। तो पराग नलिका फट जाएगी तो पराग नलिका के द्वारा क्या होंगे, 2 नर युग्मक स्वतंत्र हो जाएंगे। ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक, ये अंड कोशिका, ये अंड कोशिका, इधर उधर सहायक कोशिका, ये है प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल प्रतिमुख कोशिका। अब जैसे ही पराग नलिका अंदर गई तो हमने कहा फट गई, तो इसके अंदर से दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो गए, इसके अंदर से दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो गए। तो पहला नर युग्मक जाकर के किससे जुड़ा, अंड कोशिका से शादी कर लिया। देखो सहायक कोशिका तो नष्ट हो गई, बची बड़ी सी अंड कोशिका, तो पहले वाले नर युग्मक ने अपनी सेटिंग किससे बनाई, अंड कोशिका से बनाई। ये तो ये अपन इसकी कहानी यहां पे लिखे दे रहे हैं। पहला नर युग्मक इसने अपनी सेटिंग किससे बनाई, किससे सेटिंग बनाई, इसने किससे शादी की, अंड कोशिका से शादी की। तो प्लस अंड कोशिका बना किससे, इसके द्वारा, तो इसके द्वारा बना युग्मनज, इसके द्वारा बना युग्मनज जो आगे चल के क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, जायगोट, जिससे आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। अब नर युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या n है, अंड कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या n है, तो युग्मनज कितना बना, n + n = 2n का। 2n का क्या बना, तो 2n का क्या बना, 2n का बन गया युग्मनज। 2n का क्या बन गया, 2n का क्या बन गया, तो 2n का युग्मनज बन गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सत्य निषेचन। बहुत पूछा जाता है बेटा, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना तब पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सत्य निषेचन, टू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन या संयुग्मन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सत्य निषेचन या संयुग्मन। पहले वाला नर युग्मक जैसे ही अंदर पहुंचा तो इसको कौन मिली, इसको मिली अंड कोशिका, और अंड कोशिका से इसने अपनी सेटिंग बना ली, अपनी शादी कर ली। जब ये अंड कोशिका के साथ जुड़ गया तो उससे क्या बना, उससे बना युग्मनज, उससे क्या बना, उससे 2n का युग्मनज बना, जिससे आगे चल के भ्रूण बनेगा, और इसी भ्रूण से फिर क्या बनेगा, इसी भ्रूण से फिर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, इसी भ्रूण से क्या बनेगा, इसी भ्रूण से फिर पौधा बनेगा। अब दूसरा वाला भी रह गया, दूसरा नर युग्मक आगे बढ़ा, और आगे इसको कौन मिली, दूसरा नर युग्मक आगे बढ़ा, आगे इसको कौन मिली, आगे इसको मिल गई ध्रुवीय केंद्रक। अब इसी से अपनी सेटिंग बना ली, आगे इसको कौन मिला, तो आगे इसको मिल गया ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक मिली, इसी से सेटिंग बना ली। तो लिखोगे दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक प्लस सेटिंग इसकी किसकी बनी, किससे बनी, इसकी ध्रुवीय केंद्रक से, तो पोलर न्यूक्लियाई से शादी कर ली इसने, तो प्लस ध्रुवीय केंद्रक। दूसरे नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, n, यानी कि अगुणित, लेकिन ध्रुवीय केंद्रक क्या 2 गुणित है, यहाँ पे 2n है ना, ये क्या है 2n है। अब इसके द्वारा बना क्या, प्राथमिक पेन, क्या बना, पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भ्रूणपोष, डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, समझ जाना, बाकी प्राथमिक